Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Y classes, and today we are going to shift on our next exercise of errors. And all these errors have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. ये रही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर, इसे ध्यान से देखेंगे और जैसा कि अभी तक हम बात करते आए हैं एक एक चीज़ के टुकड़े करके हम इसको स्टडी करेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, किसको बता रही है? एबिलिटी को। यू कैन टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि आपको भली भांति पता है। यू कैन टेक व्हाट? अ हॉर्स ऑब्जेक्ट है किसका? टेक का। ए एक आर्टिकल है, बिल्कुल ठीक आया। एन हॉर्स नहीं हो सकता क्योंकि हॉर्स में हा की आवाज़ आई है, क ख ग घ ड़ की आवाज़ आती है तो ए का प्रयोग करेंगे। ए आ ई की आवाज़ आती है तो एन लगाया जाता है। यू कैन टेक अ हॉर्स टू, कहाँ ले जा सकते हैं? टू द वाटर, पानी पे ले जा सकते हैं। बट हमारा एक कंजंक्शन आ गया, किसको बता रहा है? कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को, ऑपोजिट सिचुएशन को। बट यू फिर से हमारा सब्जेक्ट आ गया। कांट, कैन नॉट, ये हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाते तो कांट लिखते CAN''T, लेकिन ये कैन नॉट, ये पूरी तरह से इकट्ठा लिखा जाता है। आपके पूरे के पूरे 24 हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर, चाहे वो मॉडल हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये इकलौती हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी जाए तो कांट लिखी जाती है, नहीं तो कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है, बाकी के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। कैन नॉट मेक, मेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, ऊपर भी फर्स्ट थी। इट किसके लिए आया? हॉर्स के लिए आया, हॉर्स का प्रोनाउन है। टू ड्रिंक इट, ये इट किसके लिए आया? वाटर के लिए, बिल्कुल ठीक है। एरर बन गया हमारा टू ड्रिंक में। अब ये टू ड्रिंक में क्या बना? यहां पर मेक शब्द का प्रयोग किया गया है टू कंपेल, टू फोर्स। ये क्या है? पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब एक काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है। तो बेटा यहां पर पॉजिटिव वर्ब आई, इसके कारण ये एक्टिव वॉइस में है तो क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव। हो ये पैसिव वॉइस में होती तो क्या आता? टू इन्फिनिटिव आता। अब यहां पर क्या आ जाएगा? ये टू ड्रॉप कर देंगे, क्या आ जाएगा? मेक इट, ड्रिंक इट, ये बन जाएगा। अब हमारा एरर कहाँ आया? पहले में यू कैन टेक अ हॉर्स, ये बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो गया बेटा। मेक इट टू ड्रिंक, यहां पर एरर आ गया, इस टू को काट देंगे, मेक इट ड्रिंक इट। अब बच्चे सोचते हैं ये इट दो बार क्यों आया? ये इट आया था हॉर्स के लिए और ये इट आया था पानी के लिए। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। और ये पैसिव में होता तो टू इन्फिनेटिव लगा देते। नेक्स्ट है बेटे, select the most appropriate option that rectifies the errors in the following sentence. One must do her duty properly. अब यहाँ पर इसी के अंदर हम एरर्स छांटना शुरू कर सकते हैं। वन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये वन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मस्ट इसका मॉडल आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉडल के साथ हमारा बेस फॉर्म आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आया हिज और हर, यहाँ गड़बड़ हो गई। इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? वंस ड्यूटी प्रॉपरली, PROPER आएगा, LY PERLY ये आ जाएगा। यानी एक एरर यहाँ है, एक यहाँ है। अब इन सारों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दी जाती है तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उन्हें। जहाँ उसमें डिफरेंस आएगा ना, वहीं पे एरर होता है। वन मस्ट डू, यहाँ तक हमारे सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। वंस ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ONES, ये तो वन का प्लूरल होता है, पूरे को काट दीजिए। वंस ड्यूटी बिल्कुल ठीक है। वंस, ये वंस ट्वाइस थ्राइस के लिए आता है, एक बार एलिमिनेट हो गया, पूरा गया। वंस ड्यूटी, ड्यूटी का स्पेलिंग गलत है, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। तो बी हमारा बन जाएगा। यहाँ पर आप पहले अपना भी कर सकते हैं, आप यहां से चूज भी कर सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। इट इज टाइम, जब कभी भी आप लोगों को इस तरीके से कोई फ्रेज दिया जाता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज लॉन्ग टाइम, और इसके बाद ऐसे आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है? तो ये किसको बताता है? ये अनफुलफिल्ड विश या इमेजिनेशन को बताता है। जब ये अनफुलफिल्ड विश या इमेजिनेशन को बताता है तो इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, और सेकेंड फॉर्म आएगा तो टेक्स नहीं आएगा, टुक लगाएंगे। इट इज टाइम समवन टुक
concrete steps to elevate the problem of unemployment in the country। ये बन जाएगा। अब यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है तो एलिमिनेट हो गया। इट इज टाइम समवन इस टेक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा, टुक का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अनफुलफिल्ड विश। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी इट इज टाइम का जो फ्रेज आता है वॉइस में आपने करवाया था, उसके बाद तो टू इन्फिनेटिव लगाया करते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपनी जगह। वहां पर आता था इट इज टाइम टू टेक टी। वहां पर क्या था, इट इज टाइम, फिर टू इन्फिनेटिव टू टेक और आगे उसका ऑब्जेक्ट था टी। दूसरा उसमें क्या लगाते थे, अगर टू टेक से पहले हम कुछ और लगाना चाहते हैं तो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट लगा देते थे। इट इज टाइम फॉर हर टू कुक फूड फॉर द फैमिली। यहां पर फॉर हर आया, फॉर प्रेपोजिशन है तो वो ऑब्जेक्ट आया, जबकि यहां पर क्या आया था, सब्जेक्ट। इसीलिए ये क्या था, अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन। द फूड वॉज नॉट एज डेलिशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। द किसके लिए आया बेटे, फूड के लिए। आर्टिकल है, इस नाउन के लिए आया, बिल्कुल सही है। यहाँ डेफिनेट फूड की बात की गई थी। फूड हमारा अनकाउंटेबल है, वॉज आया, बिल्कुल सही है। नॉट हमारा क्या आ गया, नेगेशन आ गया। एज डेलिशियस, इतना डेलिशियस नहीं था जितना। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो एज भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी चलेगी। एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों जगह पे किया जाता है और सो का प्रयोग केवल नेगेटिव में किया जाता है। ये नेगेटिव है, ये चल सकता था, लेकिन हम क्यों छेड़े जब तक वो सही है। द फूड वॉज नॉट एज डेलिशियस। डेलिशियस किसके लिए आया, फूड के लिए। फूड के लिए आया तो एडजेक्टिव बन गया और कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। एज, सो एज, टू, इनफ टू, सो दैट आदि आ जाए उसके बीच में हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी। वी हमारा सब्जेक्ट है। हैड, एक्सपेक्टेड, हमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, ये सही है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, यहाँ पर परफेक्ट आ गया। इसमें तो नो एरर, कहीं कोई गलती आई ही नहीं बेटा। तो हम क्या कर देंगे, बी को टिक कर देंगे इसमें। नन देन यू, बेटे यही एरर आ गया। नन देन नहीं होता, या तो नन अदर देन यू लिखिए या फिर लिखिए नन बट यू। दोनों में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। यहां क्या लिखेंगे, नन अदर देन यू या नन बट यू, चॉइस इज योर्स। एरर यहीं पे आ गया। डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आपके सिवाय कोई भी इसको डिजर्व नहीं करता। नो अदर पर्सन इज वर्दी ऑफ दिस क्रेडिट। तो हम क्या कर देंगे, ए हमारा बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो गया। फॉर द सक्सेस बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो गया। नन देन यू यहां पर आ जाएगा, नन अदर देन यू, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। होल्ड माई हैंड। होल्ड हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कौन होता है, सेकंड पर्सन, यानी यू। इसका सब्जेक्ट है यू। यू होल्ड व्हाट, माई हैंड। माई हैंड के लिए आया, नाउन के लिए। ये क्या बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। ये ऑब्जेक्ट बन गया आपके होल्ड का। लेस्ट, लेस्ट एक फेयर को बताता है, जो पर्पस को बताता है, लेकिन किसको, फियर के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है। यू बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वही था। यू के बाद शुड आ गया, लेस्ट के कॉम्बिनेशन में शुड लगाया जाता है, बिल्कुल सही है, यू शुड। लेकिन यहाँ नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, तो एरर यहाँ पर जनरेट हो गया। लेस्ट यू शुड, शुड हमारा मॉडल है, इसके बाद बेस फॉर्म आई, बिल्कुल ठीक है। यू शुड गेट लॉस्ट, ये भी ठीक है। इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, बाकी सारा का सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। एरर कहाँ आया, लेस्ट के कारण यहाँ शुड आ गया, और शुड क्योंकि लेस्ट नेगेटिव है, नॉट नहीं लगेगा। यहाँ हमारे सेकंड की पोजीशन पे था, यहाँ फर्स्ट पे ही दे रखा है। लेस्ट यू शुड, हम किसे काट देंगे, नॉट को, और सेंटेंस रेक्टिफाई हो गया। आई विल डेफिनेटली, आई और वी के साथ आमतौर पर जनरल सेंस में, यानी किसमें, सिंपल फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। एम्फेटिक फ्यूचर आता है तो क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली दे रखा था तो विल एक्सेप्टेबल है। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इसके लिए आया, नाउन के लिए, ये भी ठीक है। वाइल द टाइम कम्स, अब यहाँ ये कंजंक्शन दिया गया है। द टाइम हमारा सब्जेक्ट है, कम्स इसका क्या है, वर्ब आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट था, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन जो ये वाइल है, ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है।
ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये नहीं जच रहा है। जब समय आएगा या तो ये होना चाहिए, या जो ही समय आएगा ये होना चाहिए। हम वाइल को किस में बदल देंगे, व्हेन द टाइम कम्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही था, एलिमिनेट कर दिया। नो एरर हो नहीं सकता। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, ये हमारा बिल्कुल सही था, गलत हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, व्हेन कर देंगे इस पोजीशन के ऊपर, व्हेन द टाइम कम्स, ये बन जाएगा। लेट अस वर्क आउट। लेट से शुरू हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेट, इसका सब्जेक्ट क्या है बेटे, यू। कौन सा टाइप है सेंटेंसेस का, इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट के बाद अस हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। वर्क बेयर इन्फिनेटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। वर्क आउट क्या, द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर, हमारी जो डिटेल्स हैं, जितने भी हमने प्रयास किए हैं उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। शुडंट वी, अब यहाँ पर देखेंगे, ये जब स्टेटमेंट इंपेरेटिव सेंटेंस वाली दी जाती है, इसके बाद हमें क्वेश्चन टैग दिया गया है। अब जी जब ये क्वेश्चन टैग आता है तो यहाँ पर आया बेटे सजेशन या प्रपोजल, और सजेशन या प्रपोजल में लेट्स वाला सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ शुड का प्रयोग नहीं करते, शैल लगाते हैं। क्या आ जाएगा, शैल बी। तो हम इस नोट को भी हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, शैल वी, ये बन जाएगा। द डिटेल्स ऑफ बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो गया। शुडंट वी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर शैल वी, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, दिस इज द बुक। दिस हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर इज आया, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। द बुक आया बेटे, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट बन गया। हुम का प्रयोग तो व्यक्तियों के लिए करते हैं, हुज हुम व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं, वस्तुओं के लिए हुम थोड़ी ना आएगा। हम अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, किसके लिए चाहिए, बुक के लिए। यहाँ पर क्या लगा देंगे, विच, और विच ना दे रखा ऑप्शंस में तो आपको दैट दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके लिए आया ये, बुक के लिए। विच आई वॉन्टेड टू बाय, आगे बिल्कुल ठीक है, ये वो पुस्तक है जो मैं खरीदना चाहता था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच। हमारा द बुक बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। वांटेड टू बाय भी बिल्कुल ठीक है। होम की जगह पे क्या आएगा, विच आएगा। हमारा एरर किस में जनरेट हुआ बेटा, सी के अंदर। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, बेटे एवरीवन ये हमारा सब्जेक्ट आया। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल के साथ हमारा क्या आ गया, बेस फॉर्म आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स। अब ये दोज पेरेंट्स क्या है, अब जब यहाँ पर हमें दिया गया है एवरीवन, ये एवरीवन आया है तो इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोस्त थोड़ी ना आएगा, तो इस एवरीवन के कारण क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, ये बन जाएगा। तो हमारा एरर कहाँ पर आया, यहाँ दोज की जगह। एंड एल्डर्स बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो गया। पेरेंट्स एंड टीचर्स बिल्कुल सही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट दोज, ये वाली गलती आ गई, यहाँ पर सी में एरर आ जाएगा, रिस्पेक्ट दोज नहीं आएगा, रिस्पेक्ट हिज, ये लगा देंगे। तो हमारा एरर किस में बना, सी के अंदर। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। इसी प्रकार के किसी और टॉपिक के साथ या एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर से भेंट होगी। और जैसा कि अभी तक हमें आप लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद करूंगा इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए। हम और आप दोनों मिलकर जल्दी ही अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।